नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अब हूणम ठीक से नहीं बोलते हो कोई, हु को थोड़ा खींचना चाहिए। हु बड़ी वाली हु है, छोटी वाली नहीं है। आज का जो मैं पूरा पीरियड लूँगा, इसको आपको मुझे लेना चाहिए था ये पूर्व पीरियड के पहले, तो और अच्छा होता, क्योंकि 13 पंथ के नियम अपन ने चालू किए ना, उसको एक पीरियड पड़ेगा स्टे ऑर्डर मिलेगा उसको, दैट विल बी कंटिन्यूड द नेक्स्ट पीरियड। आज अलग ही एक प्रकरण चलेगा। मुझे लगा कि ये प्रकरण समझना जरूरी है, उसके बिना उसकी तरफ नहीं बढ़े तो आज अलग ही प्रकरण चलेगा। आप उसको मार्किंग आपके हिसाब से कर सकते हैं। पहले मुझे विकल्प आया आपको थोड़ी सी और जानकारी रहे, क्योंकि मैं जब धर्म का ज्ञान नहीं था, मुझे अक्सर ये प्रश्न सताता रहता था, समाधान नहीं मिलता था। तो मुझे ऐसा विकल्प आया आपको भी ये बात बता देवे, क्या है रहस्य इसका। देखिए, ये अरहत वचन मेरे पास है। अरहत वचन ये कुन ज्ञानपीठ इंदौर से निकलता है। ये जनवरी से लेकर मार्च तक का त्रैमासिक 2008 का आर्टिकल है। पृष्ठ क्रमांक 25 पर मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा आपको, जिससे मैं आपको फिर बाद में कुछ पूछूंगा, बहुत सारी शंकाओं का निराकरण हो जाएगा आपके। देखिए, पढ़ता हूं मैं यहाँ पर। खजुराहों के पार्श्वनाथ मंदिर की भित्ति पर चारों तरफ शक्तियों के साथ आलिंगन मुद्रा में देव युगलों की कई मूर्तियां हैं। इनमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, राम, बलराम आदि की शक्ति सहित मूर्तियां हैं, जो स्पष्टतः ब्राह्मण धर्म का प्रभाव दर्शाती है। कहीं अपने मंदिर में अन्य मतियों की भी दिखे, घबराना नहीं कभी। ये जब ब्राह्मणों का प्रकोप हो गया था तो ये सब उन्होंने अपना अपना कर दिया वहां पर। इसी मंदिर के उत्तरी और दक्षिणी शिखर पर, अभी तो और मैं अचंभव होएगा, ऐसे पढ़ के दिखाऊंगा। खजुराहो में ही उत्तरी और दक्षिणी शिखर पर काम क्रिया में रत दो युगल भी आमूर्तित है। आपको कभी खजुराहो गए, आपको एकदम दिल दहल गया था, एकदम मन ऐसा हो गया था, ये ऐसे कैसी प्रतिमा यहां पर आ गई। काम क्रिया में रत मतलब संभोग कर रहे पुरुष और स्त्री, मंदिर में इसका क्या काम, कितना एकदम खराब लगता है ऐसा देखकर। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के दिखा रहा हूं। तो ये मैं पढ़ूंगा तो आपकी शंका का निराकरण होगा और ख्याल में आएगा ये जैनेतरों का प्रभाव है ये सब। देखिए, इसी मंदिर के, अभी तो क्या पढ़ा मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश का पढ़ के दिखाया। दूसरी बात, इसी मंदिर के उत्तरी और दक्षिणी शिखर पर काम क्रिया में रत दो युगल भी आमूर्तित है। काम क्रिया से संबंधित या आलिंगन मुद्रा में देवों का के कुछ अंकन देवगढ़ के जैन मंदिर में के प्रवेश द्वार पर भी उपलब्ध है। कई को देवगढ़ मंदिर किसने देखा है? ये ज्ञान में है किसी के? वहां पर प्रवेश द्वार में ऐसा है, एकदम मन एकदम विकृत हो जाता है, ये क्या है यहाँ पर। उपर्युक्त दिगंबर स्थलों के अतिरिक्त नाडलाई राजस्थान में के शांति मंदिर श्वेतंबर एवं कुंभारिया के नेमिनाथ मंदिर के अधिष्ठान पर भी काम क्रिया में रत कई युगलों का अंकन हुआ है। जैन मंदिरों पर देवताओं की शक्ति सहित आलिंगन मूर्तियां एवं काम क्रिया से संबंधित अंकन परंपरा सम्मत नहीं है। जैन धर्म उदार धर्म रहा है, जिसकी धार्मिक मान्यताओं में समय के अनुरूप कुछ आवश्यक परिवर्तन या शिथिलन होते रहे। शिथिलन मतलब ढीला पड़ता रहा, जैसे बाकी के इतना बताया ना अपने कैसे कैसे ढीला पड़ता गया। मध्य युग तांत्रिक प्रभाव का युग था।
फलतः जैन धर्म में भी उस प्रभाव को किंचित नियंत्रण के साथ स्वीकार किया गया जिसे कला में भी उपर्युक्त स्थलों पर अभिव्यक्ति मिली, पर इस प्रभाव को उद्दाम नहीं होने दिया गया, जैसा कि खजुराहो और उड़ीसा के ब्राह्मण मंदिरों पर काम क्रिया से संबंधित अंकनों के संदर्भ में देखा जाता है। मतलब वहां पर तो और अति देखने मिलेगी। ब्राह्मणों के यहाँ काम क्रिया की प्रतिमाएं एकदम अति वाली, इतनी अति अपने यहाँ नहीं है कह रहे। जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण में एक स्थल पर उल्लेख है कि सेठ कामदत्त ने एक जिन मंदिर का निर्माण कराया और संपूर्ण प्रजा के कौतुक के लिए इसी मंदिर में कामदेव और रति की भी मूर्ति भी बनवाई। ग्रंथ में यह भी उल्लेख है कि यह जिन मंदिर कामदेव के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और कौतुकवश आए लोगों को जिन धर्म की प्राप्ति का कारण है। यह लिखा है ग्रंथ में। जिन मूर्तियों के पूजन के साथ ग्रंथ में रति और कामदेव की मूर्तियों के पूजन का भी उल्लेख है। जिन मूर्तियों के पूजन के साथ साथ उल्लेख है, मतलब ये सब भट्टरक। मुझे तो ये कहना, ये कभी आए घबराना नहीं, ये मिलावट वाली चीजें हैं, अपन उसको शरण नहीं जाना, ये कह रहा हूं, और ना घबराना डरना। हरिवंश पुराण का यह उल्लेख स्पष्टता जैन धर्म में समय अनुकूल परिवर्तन की क्षमता को व्यक्त करता है, आय शिथिलन और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करता है, परंतु यह परंपरा सम्मत नहीं है। ये मुझे लगा आपको ये भी बताएं, आपको फिर कंफ्यूजन ना खड़ा हो। कोई छोटा रहता तो मुझे इतना कुतूहल होता था, धर्म के स्थान पर ऐसे गंदे गंदे सीन कैसे आ गए। तो बीच का काल कुछ ऐसा हुआ होगा, तब किसी रूप में डाला गया होगा, उचित नहीं है। लेकिन ये आइए अपने अपने प्रकरण में, अपने प्रकरण मतलब आज नया ही प्रकरण हमको देखना है। अब देखिए, पूजा की चर्चा हम कर रहे हैं। एक्चुअली व्हाट इज वर्शिप? वर्क इज वर्शिप, सर्विस टू सोल इज सर्विस टू गॉड, और वर्क इज वर्शिप मतलब अपना आत्मिक कार्य करना, यही परमार्थ पूजा है। और आत्मा की पूजा यही जिनेंद्र की पूजा है। वर्क इज वर्शिप एंड वर्शिप टू सोल इज वर्शिप टू गॉड। तो पूजा का परमार्थ अर्थ तो हमने देखा शुद्धात्मा का अनुभवन है, और उपचार से भी देखेंगे भगवान के गुणों का अनुवाद है। आप पकड़ रहे सब? नियम सार में स्पष्ट एक गाथा आई है जिसमें निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति की परिभाषा दी है। अपने आत्मा का स्वरूप अवलोकना, देखना, ये निश्चय भक्ति, और भगवान के आत्मा के गुणों का स्मरण चिंतन करना, ये व्यवहार भक्ति स्पष्ट नियम सार में गाता है। ये जैन दर्शन में भला क्या काम है क्रियाकांड का? फला चढ़ाओ, एक कोई मतलब की बात है क्या ये? आपको 4-5 दिन में मैं पढ़ के दिखाऊंगा, पूरी पोल खुल जाएगी, आपको बहुत धक्का लगेगा आपकी आस्था को, लेकिन सब आधार से बात करने वाला हूं मैं। अमित गति आचार्य ने अमित गति श्रावकाचार्य में द्रव्य पूजा और भाव पूजा की परिभाषा लिखी है। देखिए वे क्या लिखते हैं द्रव्य पूजा भाव पूजा की परिभाषा। वचो निग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते। अगेन, वचो निग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते। क्या अर्थ है इसका? वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते, क्या अर्थ है इसका? पहली तो बात मैं आपको प्रश्न पूछूं, द्रव्य पूजा के नाम पर क्या समझते आप लोग सब? कुछ चढ़ाना। मैं आपका भ्रम का निवारण करना चाहता हूं। ये जैन धर्म अहिंसा प्रधान रहा है, इसमें चढ़ाने फड़ाने का क्या काम है? या तो आत्मा का ध्यान करो, अथवा जिन्होंने आत्मा का ध्यान किया है उनका ध्यान करो। या तो पंच परमेष्टि का ध्यान करो या आत्मा का ध्यान करो, ठीक है? वो समाधि भावना में लिखा ना, परमात्मा का ध्यान करो या अपना ध्यान करो, क्या क्या है वो लाइन? किसी को याद नहीं है?
आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊ। ऐसा लिखा कि ऐसा लिखा? कैसा लिखा बोलो अभी, कैसा लिखा बोलो? ऐसा लिखा है वहां पर, क्या ऐसा लिखा है? कैसा कि फला फला चढ़ाओ? कुछ नहीं लिखा ना वहां पर। चढ़ाने फड़ाने का क्या काम? मेरा तो यह कहना है, गौर से सुनेंगे तो आपको पूजन का स्वरूप समझ में आएगा। और अपने को जो कुछ बोलते हैं ना, इजी हो जाएंगे अपन, इजी। क्या द्रव्य पूजा की क्या परिभाषा कही? एक बात है, द्रव्य पूजा निगद्यते, मतलब निगद्यते कहते हैं किसको? वचो निग्रह संकोचो। क्या अर्थ बनेगा इसका? वचो निग्रह संकोचो मतलब, वचो निग्रह संकोचो, विग्रह, विग्रह मतलब शरीर, वचन और काय की क्रिया, वो द्रव्य पूजा। आश्चर्य समझ में आता है आपको? द्रव्य पूजा किसको ले रहे हुए? मुंह से। मैंने बोला था कि एक दिन वचन, मुंह से हमने बोला नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे भगवान आप महान हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। हाथ भी अंजुली ऐसी हिला रहे, मुंह से बोल रहे, यही है द्रव्य पूजा। चढ़ाना फड़ाना कुछ नहीं। यह मूल आचार्य की परिभाषा। ये द्रव्य चढ़ाने की परंपरा कहां से चालू हुई? ये तो बाद में भट्टरकों ने चालू करी, देखम देखी। अभी अभी बताऊंगा। भाव पूजा की परिभाषा लिख लो। तत्र मानस संकोचो, भाव पूजा पुरातने। तत्र मानस संकोचो भाव पूजा पुरातने। क्या अर्थ है इसका? बोलिए। मन से की गई पूजा, ये भाव पूजा। भाव पूजा पुरातने, भाव पूजा कही जाती है। तत्र मानस संकोचो, मान के माध्यम से की गई, मन के माध्यम से की गई। मानस, पकड़ रहे आप सब बात को? एक बात फलित हुई। कौन सी बात फलित हुई? इसलिए एक बहुत बड़े दिगंबर साधु ने एक बार ऐसा कहा था, अब जानते हैं हम भी द्रव्य पूजा करते हैं। अचंभा हो गए, क्या बात कर रही है? हम भी द्रव्य पूजा करते हैं? क्यों द्रव्य पूजा कर सकते क्या मुनि? तंदुल, वे तो आरंभ परिग्रह के त्यागी हो गए। कभी करते देखा है द्रव्य पूजा उनको? किसने देखा मुनि को द्रव्य पूजा करते समय? उन्होंने मुझे कहा हम भी द्रव्य पूजा करते। मैंने कहा क्या बात करते, आप तो त्यागी। बोले तुम समझे नहीं, द्रव्य पूजा उसको थोड़ी कहते तंदुल फंदुल को। बोले ये हाथ हिलाना, नमस्ते बोलना, हम भी द्रव्य पूजा करते। पकड़ रहे मेरी बात को सभी? इस दलदल से, किचकिच से बाहर निकलने का प्रयास करो। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छी बात कही थी। एक बार बड़ी सभा में उन्होंने स्पीच में एक बात कही, रे जैनियों तुम्हारा धर्म तो बड़ा वैज्ञानिक है। आज तुम यदि चाहो तो कोने कोने में तुम तुम्हारा अपना फैलाव कर सकते हो, लेकिन न जाने क्यों आज के जैनी ने मात्र भगवे कपड़े पहनकर इस थाली का माल उस थाली में करने तक ही अपने धर्म की इतिश्री मानी है। क्या कहना चाहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये कहना चाहते हैं यहां का माल वहां करने में मत जोर लगाओ, वस्तु स्वरूप समझो। वो क्रियाकांड थोपा थोपी से बीच में आ गया है, उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। पकड़ रहे आप मेरी बात को? पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ लेके बैठे आप लोग? पुरुषार्थ सिद्धोपाय तो के तो 79 छंद में, 79 छंद में तो ऐसा बोला कि हिंसा धर्म के नाम पर भी की गई हो तो वो भी पापबंध का कारण है, तो अन्य कारण से की गई तो पापबंध का कारण होगी ही। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? क्या प्रकरण चल रहा है अभी? 59 छंद आ गए आपके? आप 59 छंद में आ गए? सॉरी 79 में। कोई पढ़ के दिखाएगा मुझे क्या लिखा है? क्या लिखा है? सूक्ष्मम भगवत धर्मो, अब पढ़िए गात। देखो, सूक्ष्मो भगवत धर्मो धर्मार्थम हिंसनेन दोषो दोषोस्ति इति धर्म मुग्धहृदयेर्न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंस्या। अर्थ,
भगवान का कहा हुआ धर्म बहुत बारीक है, इसलिए धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है। ऐसा धर्म मूढ़ अर्थात ब्रह्म रूप हृदय वाला होकर कभी भी शरीरधारी जीवों को नहीं मानना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। कितने जन को पकड़ में आ गए? यहां से क्या बोला? ये ले लो। यहां से क्या बोला? मुझे लगेगा और एक छंद पढ़ना है मुझे अभी। क्या ख्याल में है इसमें? धर्म के नाम पर भी हिंसा होती है, उसमें भी दोष लगेगा। कहकर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? भगवान के नाम पर हिंसा होती हो तो उसमें भी, धर्म के नाम पर हिंसा होती हो तो उसमें भी दोष लगेगा। क्या कहना चाहते हैं? पूजन के नाम पर भी आप हिंसा करते हो। हिंसा कहाँ हो रही साहब? फूल पत्ती चढ़ाओगे, बलि चढ़ाओगे, बकरी आदि फूल पत्ती चढ़ाओगे, अरे ये तो छोड़ो, और पानी गर्म करोगे तो उससे भी पाप लगेगा, उससे कोई पुण्य नहीं लगता। आप समझते हैं? पकड़ रहे क्या कहा? तो जब ये बात दूसरी है, श्रावक अवस्था में अभी वो छूटेगा नहीं, लेकिन बंद तो उससे होगा। आप समझ रहे? अनछने पानी से तो नहीं कर सकता, और फिर बिना प्रतिमा के तो नहीं रह सकता, सम्यक तो का निमित्त ही मिट जाएगा फिर तो यहां से मैं ये समझा रहा हूं आपको, हिंसा सर्वथा त्याज्य है। वैसे भूमिका के अनुसार जो करता है उसकी बात अलग है, लेकिन है तो वो करने योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, मैं थोड़ा इतिहास में ले जाता हूं आपको। कुछ काल ऐसा आया था कि हिंदू और मुसलमान दो रूप में विभाजित हो गया था पूर्ण भारत। मुसलमान का समय समय पर आक्रमण होता रहा, उसको लेकर मैं अभी उस दिन एक विषय खोला था। मैंने कहा था किसी पुजारी ने आपको पूछा, किसी माली ने आपको पूछा होगा, आपने उनको पूछा कि क्यों भैया आप जैन हो क्या? अब उसकी मैं बात करूंगा थोड़ी। तो मैंने उसको तो कहा कि जैन और हिंदू अलग अलग है। उसका क्या प्रश्न था कि क्या जैन हिंदू से अलग है क्या? जैन तो हिंदू में ही आते ना। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो, जब मुगलों का शासन चलता था इतना आतंक फैल गया, अपन टूट टूट के अलग अलग टुकड़े मिलके कब उनका विरोध कर पाते? तो मुसलमानों ने भी उनकी तरफ से कहा, मार मार के मुल्ला बनाना, कहावत चल पड़ी ना, मार मार के मुल्ला बनाना। तो कहते हैं मुसलमान में आना पड़ेगा अथवा हिंदू में, दो ही ग्रुप रहे वहां पर। तो जैनी के पास क्या चाह रहा था बेचारे को? वो मुसलमान में जा सकता था? मजबूरी में उसने कदम उठाकर सिख है, बौद्ध है, सबके सब हिंदू में चले गए। इसलिए अभी अपन 40 साल पहले तक जनगणना में हिंदू हिंदू लिखाते थे, याद आ रहा है? तो फिर एक अवेकनिंग हुई जिसमें बार बार ये कहना पड़ा कि ये भैया ऐसा नहीं है, तुम समझते हो अपन हिंदू नहीं, अपन जैन है। हिंदुत्व और जैनत्व दोनों का लक्ष्य ही अलग अलग है। तो मैंने उसको थोड़ा संक्षिप्त में कहा, मैंने कहा हिंदू के भगवान कर्तावादी है और जैनी के भगवान अकर्ता है, और बाकी वे उनको यज्ञ आदि सब चलते हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। ऐसे कई सारे फर्क है। मैंने तो एक ही फर्क कहा कि भगवान हमारे अकर्ता है, और हिंदू का भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बनाता भी है, करता भी है, मिटाता भी है, सब समझ में आता है। मैं इतना क्यों कह रहा हूं? इतना धर्म संकट पड़ गया कि सबकी गिनती हिंदू में होने लग गई, और बाद में अभी अल्पसंख्यक के रूप में बौद्ध मुसलमान तो कब के अलग ही फिर से खड़े हो गए हैं। उन 20-30 साल हो गए उनको। तो एक जैन ही पीछे पड़ा था, तो जैन को भी अल्पसंख्यक बना दिया। अभी फिर से यथार्थ रूप में आ गया वो। क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों राज्य न थे पहले, ये एक ही राज्य था मिलके, और उसका नाम था मुंबई।
एक मुंबई एक नाम था बस, सब पूरे 2 राज्य का मिलके। फिर विभाजन जब हुआ, एक का नाम पड़ा गुजरात, क्यों मुंबई का तो दे नहीं सकते अभी नाम कहीं भी, क्योंकि मुंबई इज इक्वल टू गुजरात प्लस महाराष्ट्र। अभी जब 2 टुकड़े करने हैं तो एक का नाम मुंबई दे ही नहीं सकते, तो एक का नाम कर दिया गुजरात, एक का नाम कर दिया महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र की राजधानी बनाई, वो इस जोन को बस मुंबई कहेंगे अभी, तो उतने जोन को मुंबई बोल दिया। मैंने उदाहरण क्यों दिया? और आप जानते हो एक चीज, पहले तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट्स अलग अलग नहीं थे पहले, एक ही था ये सब पार्ट पूरा। इसको संज्ञा थी मद्रास। ये सब एक एक चीज नोट करता है, इसकी शाबाशी देनी पड़ेगी प्रणव की। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? ये इतना सारा क्यों बताया मैंने? मैं इतना इसलिए कह रहा हूं, मद्रास तो तमिलनाडु की राजधानी है, और पहले तो 3 स्टेट का नाम था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तीनों डाल दो। फिर बाद में मांग आई तो उसका विभाजन हुआ, राज्य अलग अलग होते रहते ना, जैसे एमपी में से छत्तीसगढ़ अलग निकला। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? कोई बताएगा सिद्धांत? वैसा ऐसा नहीं समझना कि हिंदुओं की संख्या बढ़ने लग गई तो जैनियों को अलग कर दिया, बौद्धों को अलग कर दिया, ऐसा नहीं समझना। यहां जैन तो पहले ही उनका अस्तित्व अलग था, प्रसंगवशात वो एक हो गए थे, चारा नहीं था। अरे कल फिर धर्म संकट यदि हमारे ऊपर खड़ा होगा, मान के चलो, तो फिर यथावत हो सकता है कि नहीं? फिर जैन कहेंगे फिर पिट जाओगे आप, फिर वो दिन आएगा। जैन कहे पिट गए, मुस्लिमों का जब आतंक छाएगा तो मिल बैठकर फिर 2 पार्टी में आना पड़ेगा। मुस्लिम का विरोध करने के लिए 10 टुकड़ों में मिलकर विरोध नहीं हो सकता। बीजेपी में आज जितने भी मंत्री नेता है सब बीजेपी के ही है क्या? अन्य अन्य पक्ष के भी तो होते हैं ना बीजेपी की तरफ से, लेकिन झंडा तो बीजेपी का ही लहराएगा ना। तो अपन सब टुकड़े को इकट्ठा करके नाम तो हिंदू ही पाएगा, फिर वो नाम भी अलग अलग लिखेंगे तो फिर वो टुकड़े ही रहे ना। अब ये कैसे हो गए? तो प्रसंग पढ़ने पर चाहे जिसमें मिलते हैं और चाहे जिससे बिछुड़ते रहते हैं, प्रयोजन की सिद्धि के पीछे ये सब चलता रहता है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? तो वहां पर उस काल की मैं बात करता हूं कि मुस्लिमों का इतना तांडव रहा, आतंक फैलाया कि हिंदू और मुस्लिम 2 भागों में विभाजित हुए। और तब की यह दुर्दशा थी, मार मार के मुल्ला बनाना कहते, वो मुहावरा कैसा प्रचलित हुआ मैं बताता हूं आपको। कोई मुसलमान के मोहल्ले से गुजर रहा है, पकड़ ले उसको, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। कुरान को अंगीकार करो, ये छट गई नहीं तो तुम्हारी गर्दन। फिर अधिकांश प्राण भीरु तो रहते ही है सब। धर्म को क्या, ईश्वर को कौन तो पूछता है? समझ में आया? ठीक है साहब, हम मुसलमान धर्म को अंगीकार कर रहे हैं। प्रमाण? शोरमा पीना पड़ेगा तुमको। ऐसा उस जमाने में होता था। शोरमा एक नॉनवेज पार्ट है, ये मान के चलो। नॉनवेज समझते हो? नॉनवेज मांसाहार है एक। ये इससे ये बात फलित हुई, हिंदू तो कोई भी मांसाहार नहीं करता था पहले। यादव कुल ये कितना पूज्य कुल माना जाता था पहले। नेमिनाथ का कुल है यादव कुल, यादव वंशी है। आज के यादव खाने लग गए मांस मछली। मुझे क्या कहना है, कोई बताएगा? मैं ये कहता था तो उस आतंक के काल में चले जाओ, इमेजिनेशन से, कल्पना से। एक तरफ मुसलमान और एक तरफ हिंदू थे छाए हुए। जैनियों के पास कोई चारा नहीं था, तो जैनियों ने मजबूरी में हिंदू धर्म के अंतर्गत अपना अस्तित्व को खोकर हिंदू बन गए एक प्रकार से। अब हुआ क्या, जब हिंदू में जैनियों को जाना था, जैन समाज हमेशा उच्चभ्रू समाज रही है, धनाढ्य संपत्तिवान समाज रही है। इसलिए लोक में कहते भी है, जैनियों के पास इतना पैसा क्यों है दादाजी, क्यों है जैनियों के पास पैसा? कि भगवान के पास पैसा नहीं ना, उन्होंने भक्तों को बांट के चले गए। और हमारे भगवान तो स्वयं ही पैसा
इकट्ठा करके स्टॉकिस्ट दर्शन करेंगे, लक्ष्मी पैसा बरसाती रहेगी, तो सब पैसा उन्हीं के पास है, हमको कौन देगा पैसा? इनके भगवान तो छोड़ छाड़ चले गए, इसलिए इनके भक्तों के पास बहुत पैसा है। तो मैं तो क्या कहना चाहता था, जैनी समाज के पास पहले से बहुत पैसा रहा है। एक अकेले भामाशाह ने, अलोन पर्सन, एक आदमी पूरे उदयपुर को नहीं, पूरे राजस्थान को 25,000 की सेना 12 साल चलाने की ताकत थी। इतना पैसा उसके घर में था। एक आदमी के पास कितना पैसा हो सकता है? और सब अपना निजी पैसा था, पैतृक संपत्ति थी सब पूरी। जैनी के पास कितना पैसा हो सकता है, फिर मैं कभी मौका पड़ेगा और बताऊंगा आपको। सौराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, खेमा जैन नाम वहां का, संकट पड़ा था, उसने पूरा पैसा लगा दिया था। गुजरात में भी यह हाल हुआ था, तो जैनी आगे बढ़ा था, और दुष्काल का अभाव करने के लिए, अकाल का अभाव करने के लिए, दुर्भिक्ष का पूरा पैसा उसने लगा दिया था। सब है इतिहास अपने पास। मुझे तो कहना है, जैनी के पास हमेशा पैसा रहा है। तो वहां के पंडा लोगों ने, पंडा मतलब पुजारी, उपाध्याय, कुछ भी कहो आप, ये पर्यायवाची माने जाते दक्षिण में आज भी। उपाध्याय कहते हैं पुजारी को, पांडे कहते हैं, पंडा कहते हैं, पंडित कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो उन्होंने मौके का बराबर लाभ उठाया। ये जैनी लोग अपने में, और हिंदुओं को पहले ही पता चल गया था कि इनको या मुस्लिम या हिंदू बोला है, ये तो आंख मीच के हमारे में आएंगे, आंख मीच के। ये तद्दन जुदे है। ये एक जन रात में सूर्यास्त के बाद थूक निगलना हिंसा मानता है, और एक तरफ रोजा के नाम पर, धर्म के नाम पर दिन में थूक निगलना महापाप मानते हुए लोग। सूर्यास्त हो गया, टन 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 चालू हो जाएगा उनका। दिन जाने को है, 2-3 घंटे पहले भरपेट भोजन कर लेंगे, 2-2, 3-3 बजे उठ के। अब जानते हैं ये सब? नहीं जानते। मैं तो इसलिए जानता हूं, मेरे बगल में, मैं कॉलेज में था ना, इंजीनियरिंग पढ़ता था, तब 3rd ईयर 4th ईयर में बगल में सब मुस्लिम ही रहते थे तीनों। उनके सब बाप दादा सब सऊदी वगैरह रहते थे। तो तब तो मैं कुछ समझता भी नहीं था जैन तो क्या चीज़ है। तो मैं सब जानता था, टन 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 करते रहते, दिमाग खराब करते हैं, पढ़े वड़े 2-2, 3-3 से टन 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 चालू कर देते हैं। तो मुझे तो क्या कहना कि कहाँ तक आए, ये दिन में खाना महापाप अपराध समझते हैं मुस्लिम। अब इनकी संगति कैसे बैठेगी? उनकी सब क्रिया उल्टी उल्टी, लिखना ही उल्टा उल्टा थोड़ी ना है उनका, बस उनका हाथ धोना भी उल्टा उल्टा, उनके मान स्तंभ भी बिल्कुल उल्टे। कहते तो ये है मक्खली गौशाल, वही तो मुसलमान बन गए, विरोधी सब मत स्थापित करते हुए। एक सुनो अभी सब। तो हिंदुओं ने ताड़ लिया कि किसी भी हालत में ये मुसलमान में तो कभी कदापि नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मौके का लाभ उठाते हुए शर्त रखी, पहले आप हमारे में आ रहे हो, अब भगवान को, आप भगवान के पुजारी के रूप में, पुजारी रहेगा कौन? तो आज भी दक्षिण में आप जाएंगे, ब्राह्मण समाज के ही मिलेंगे आपको अधिकांश। इसलिए उपाध्याय सरनेम किसका होता है? अपना थोड़ी ना होता ही है, ये उन्हीं लोगों का तो होता ही है। तो पंडा लोग हमारे रहेंगे सब। ओके, ठीक है भाई। और चढ़ाओगे क्या आप लोग? चढ़ाओगे क्या? पैसा तो चढ़ नहीं सकते यहां पर। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, ये इतिहास खड़ा कर रहा हूं करके मुझे दिखाना है। द्रव्य पूजा जिसको हम चावल आदि चढ़ाना कहते हैं, ये बिल्कुल बहुत बाद में चालू हुई है, कहना चाहिए। बस अभी पीछे चलोगे 1000-1200 वर्ष पहले, बस उससे पीछे नहीं। तो जैनियों के सामने शर्त रखी, आपको चढ़ाना पड़ेगा। जैनी तैयार हो गए, जैनी तैयार हुए, लेकिन रोटी दाल भात चावल जैसा वे लोग चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, ऐसे जैनी कैसे चढ़ा सकते थे? तो जैनी ने कहा, भाई ये तो नहीं होगा। हमारे आगम में यदि द्रव्य चढ़ाने की बात आती है तो केवल अचित तक हमारी मर्यादा है।
अभी अभी एक छंद पढ़ के देखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, धर्म के नाम पर भी यदि कोई हिंसा करता है वो भी क्षम्य नहीं है, बाकी के हिंसा की कहाँ बात रखते हैं। धर्म के काम पर भी नहीं चलेगा नाम पर, बल्कि धर्म के नाम पर और पाप हो सकता है। तो फिर सचित द्रव्य तो हम नहीं चढ़ाएंगे, ऐसी बात सेट हुई। आइए हम एक छंद पढ़ते हैं, फिर अपने प्रकरण में जुड़ जाएंगे। 155वां छंद खोले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। हम 1000 वर्ष पहले का छंद अमृतचंद्र स्वामी के शब्दों में हम देखते हैं द्रव्य कैसा चढ़ाना चाहिए भगवान को। दादाजी लगभग 15 दिन से पूजन का प्रकरण ले रहा हूं मैं, इनको पूजन की पूरी इतमभूत जानकारी में दे रहा हूं। अभी 155 छंद है, देखिए। प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकम क्रियाकल्पम। मिल रहा है सबको? प्रातः प्रोत्थाय का अर्थ बना इसका संस्कृत सुबह उठ के, प्रोत्थाय उठ के, सुबह उठ के, ततः कृत्वा तात्कालिकम क्रियाकल्पम, फिर अपने क्रियाकल्प जो करने हैं, क्रियाकल्प मतलब सामायिक आदि, फिर नहाना धोना भी गर्भित कर लो। वैसे धर्म का ग्रंथ है इसलिए सामायिक आदि प्रधान लेंगे करके, फिर क्या करना नीचे के लाइन में देखिए। निर्वर्तयेत अथोक्तम यथोक्तम, निर्वर्तयेत यथोक्तम, निर्वर्तन करना यथार्थ पद्धति से, जिन पूजा प्रासुकेर द्रव्य, सबको छंद मिल रहा है? ठेठ 1000 वर्ष पहले का ग्रंथ लिखा, जिन जिन का कहना है सचित द्रव्य होगा। क्या है? 155वां छंद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अपन ठेठ आचार्यों से मुलाकात करेंगे। अभी मेरा प्रयास इसलिए है, आप जीवन में कहीं भी जाएंगे आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं ठग सकेगी, एनी। और उसके लिए आपके पास चाहे ग्रंथों के आधार, अब वो हमारे पंडित जी ने कहा और हमने, कोई नहीं सुनने वाला है तुम्हारी। क्या मुझे सपन में ऐसा आया, मैंने ऐसे देखा, कोई नहीं सुनेगा आपकी। अब ग्रंथों के आधार से आगे बढ़ पाएंगे, चारा नहीं दूसरा। क्या लिखा यहां पर? जिन पूजाम प्रासुकेर द्रव्य। स्पष्ट क्या बात आई? प्रासुक द्रव्य से जिन पूजा करना चाहिए। अभी एक अहम मुद्दा खड़ा होता है कि आप जो छंद दिखा रहे हैं ना, वो किसका छंद दिखा रहे मालूम? बंद कर दिया आपने तुरंत। ये जो प्रकरण चल रहा है ना यहां पर, ये प्रकरण चल रहा है, देखो इसकी उत्थान, इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना मतलब इसकी कंटिन्यूटी बोलिए ऊपर के छंद से लगानी पड़ेगी। देखो देखो ग्रंथों को पढ़ना कला है। आपको मैंने इतना छंद पढ़ा दिया अभी, जिन पूजम प्रासु के द्रव्य, जिन पूजम प्रासु के द्रव्य, आज हमने पढ़ा, आज पढ़ा। आप फिर हार खा जाओगे, कहीं टिक नहीं पाओगे। क्यों? आप ये नहीं समझ पा रहे ये प्रकरण कौन सा चल रहा है। ये प्रकरण चल रहा है उपवास वाला क्या क्या करता है। अभी थोड़ा सा एकदम आपको जो पहाड़ पर चढ़े थे चोटी पर, एकदम नीचे उतर गए ना आप, अरे उपवास वालों की बात है। अब कोई ये कहे फिर सब उपवास के दिन आरंभ का त्याग होता है ना, स्वयं ही स्नान नहीं करता है। सच पूछो तो देखो, उपवास के दिन परमार्थ रूप से तो स्नान न करने का आदेश है। स्नानांजन नस्यानाम, ऐसा समंत भद्र स्वामी का शब्द है मूल में। क्या क्या नहीं करेगा? पंचानाम पापानाम, 5 पाप नहीं करेगा। मलंग क्रिया, अलंकार नहीं पहनेगा। आरंभ गंध पुष्पानाम, गंध इत्र फुलेल पुष्प का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो पुष्प का प्रयोग कर्तव्य है क्या इत्र फुलेल का? अभी इसको मुझे बाद में पूछना, तो मैं बाद में क्लियर करूंगा। क्या प्रश्न खड़ा हुआ है अभी? भगवान को भी चढ़ाने का मना कर दिया आपने, और वहां पर क्या स्वरूप आया उपवास का प्रकरण में? समंत भद्र स्वामी ने क्या लिया? उपवास के दिन क्या नहीं करेगा? पंचानाम पापानाम मलं क्रिया रंभ गंध पुष्पानाम स्नानांजन नस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात्। वहां पर ये बोला स्नान भी नहीं करेगा, गंध भी नहीं लगाएगा, फुलेल भी नहीं लगाएगा। इससे बात फलित क्या हो रही है?
फलित क्या हुई बात? रोज तो गंध लगा ही सकता है ना, सुगंध, इत्र, फुलेल, पुष्प का भी प्रयोग कर ही सकता है ना। और आप नहीं कहेंगे तो फिर पकड़े जाओगे। उपवास के दिन ये नहीं करना, ऐसे क्यों लिखा? फिर घबराओ मत, अब घबराओ मत। रोज ये करता है, उपवास के दिन नहीं करेगा, तभी तो लिख रही है। फिर चक्कर हो गया, स्वयं के लिए प्रयोग कर सकता है, भगवान के लिए नहीं कर सकता है। अब ये बड़ा संकट खड़ा हो गया। अरे भाई, अब गंध और पुष्प का अर्थ क्या समझ बैठे? पुष्प का अर्थ ये नहीं समझना, ये जो फूल होते हैं ये नहीं समझना। उस जमाने में उबटन, लेपन आदि किसी भी माध्यम से शरीर को सुगंधित करते होंगे, उसी को कहेंगे पुष्प। पकड़ रहे आप सब? कितने जन बात को समझ रहे? नहीं तो समंत भद्र स्वामी ने उसी ग्रंथ में तो बोल दिया, क्या फूलों का निषेध कहा क्या उसी ग्रंथ में? निम्ब कुसुमम त्रसहति परिहरणार्थम, कुसुम का त्याग करना। तो फिर एक ही ग्रंथ में कुसुम का ग्रहण करना, त्याग करना ऐसा कैसे लिखते? इसका मतलब विरोधी तो वचन नहीं हो सकते। तो जहां पर कुसुम के ग्रहण की बात है वहां पर समझना कुसुम तुल्य कोई सुगंधित वस्तु, चंदन, उबटन आदि। इत्र भी लगाएगा, सम्यक दृष्टि लगाएगा, अनुवृत्ति भी, लेकिन कौन सा इत्र? सब मर्यादित, जो फूल पत्ती के बिना बना है। बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, एकदम सुगंधित। अरे आपकी दालचीनी भी कितनी सुगंधित रहती है, इलायची भी कितनी सुगंधित रहती है, तो क्या वो फूल है क्या जो सुगंधित रहे? आप सब समझ रहे मेरी बात को? और जो पाउडर बनाते हैं ना, फेस पाउडर, कैसे बनाते हैं मालूम? सैटिन नाम के प्राणी को खरोच खरोच के उसके पसीने से बनती है। जब किसी का पसीना इतना सुगंधित हो सकता है तो बाकी की वस्तु इतनी सुगंधित नहीं हो सकती। कितने जन बात को समझ रहे? मेरे पास एक सीडी थी जिसमें स्पष्ट दिखा रहे थे वो पाउडर कैसे बनाते हैं। उस सैटिन पशु को बांध के रखते हैं अंदर और एकदम बंदिश हीट में, इससे एकदम पसीना 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 आता है। उस पसीने से ये पाउडर वाउडर बनती है सब। उसकी फ्रेग्रेंस ही वैसे होती पसीने की। चलने आगे मैंने क्यों कहा यह प्रकरण तो उपवास का चल रहा है। चलो मैंने जाते जाते एक प्रकरण और समझा दिया। कौन सा प्रकरण पर मैंने प्रकाश डाला? बोलिए। मैंने ये बोला कि पुष्प फुलेल का प्रयोग सम्यक दृष्टि करेगा, अनुवृत्ति करता है, उपवास के दिन नहीं करता। मतलब अदर डेज में तो कर ही सकता है। ये बात फलित ही हो रही ना। अब कितना भी मना करोगे नहीं चलेगी आपकी। भला इसी में आप ग्रंथों की बात माने, ठीक है, लेकिन फुलेल और पुष्प का मतलब क्या वो प्रॉपर आपके दिमाग में चाहिए। फिर आप वैसा ही अर्थ करोगे ये फूल तो भी नहीं चलेगा। फूल शब्द में हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन फूल शब्द से जो ग्राह्य है आज लोक में वो नहीं लेना। तो वो उस समय में जो प्रचलित शुद्ध सामग्री होगी वो लेंगे। ये किसकी चर्चा करी हमने? अभी पुष्प आदि का प्रयोग किस रूप में करते थे, तो ये फूल नहीं लेना। अभी किसकी चर्चा चल रही है? मैंने अभी दिखाया सचित द्रव्य से पूजन करेंगे, अचित द्रव्य से पूजन करते हैं जैनी। लेकिन ये प्रकरण कौन सा चल रहा है? उपवास। तो वे ये लोग कहते हैं उपवास के दिन तो सच पूछो तो स्नान ही नहीं करना है। प्रथम बात, क्रियाकांड का धर्म नहीं है। पूजन नहीं होगी तो फालतू बात करते हो, बकवास करते हो। क्यों? क्या धरा है तुम्हारा पूजन में? उपवास निरारंभ, आज के दिन बिल्कुल आरंभ नहीं करना है तुमको। भोजन नहीं करना वही उपवास नहीं है। अब बढ़िया स्नान करोगे नहीं चलेगा, आहार कर लिया आपने। सुनो बात को, ये ग्रंथों की बातें हैं पूरी, मेरी अपनी मनगढ़ंत नहीं है। पूजन कर रहे तो फिर हम क्या करें दिन भर? क्या लिखा मालूम? बोलो, उपवास के दिन क्या करना? उपवास का दिन कैसे व्यतीत करना? धर्मामृतम सतृष्णा पीवतु पायत व अन्यान। ग्रंथ को पढ़ो और पढ़ाओ, यही काम करो दिन भर। अभी मंदिर जाओ, दर्शन करो, प्रक्षाल, आज के दिन मोह को छोड़ो। द्रव्य पूजा, आज के दिन मोह को छोड़ो।
ऊंचा काम करने को बोल रहे भले आदमी, तुमको हल्का काम बोल रहे नहीं, फिर भी करने का भाव है। ठीक है, ठीक है, कम से कम पानी में 1-2 मग्गे में स्नान कर लो। ठीक है, प्रक्षाल करने के लिए दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, ये ग्रंथि की बात कर रहा हूं मैं, मेरी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, करना है आपको, कम से कम आरंभ में करो और अचित द्रव्य से पूजन करो, यहां लिखा उपवास के दिन। फिर फलित बात क्या होती है? उपवास के बिना सचित तो कर ही सकता है। फिर यह तर्क सामने से दिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा और एक आपको पेश करूंगा आधार भी, जिसमें आपकी मतियां भी ठीक हो जाएगी कि उपवास वालों को ही अचित द्रव्य पूजन है, ऐसा नहीं है। सच पूछो तो है तो उपवास वालों के प्रकरण में, और फिर अचित द्रव्य से पूजन करते हैं, मतलब पहले से सचित करता था क्या? ऐसा भी अर्थ नहीं करना। मैं अभी पूरा खोलूंगा, कितने जनों को प्रकरण समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, अब बस दिल थाम के बैठिए। आपको बहुत नई नई चर्चा मैं यहां से दूंगा। देखिए, पढ़िए, देखिए, आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। अभी ये मूल आचार ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? मूल आचार ग्रंथ की वसुनंदीकृत टीका मैं यहां से पढ़ के दिखाता हूं। टीका अर्थ में आपको पूछूंगा। देखिए, अर्चित्वा च, बोलिएगा कोई क्या लिखा है? अर्चित्वा च मतलब अर्चित्वा च, अर्चित अर्चन पूजन, पूजन का प्रकरण पकड़ में आता है। गंध पुष्प धूप दीपादि भी ही प्रासुके है आनीते द्रव्य रूपे भाव रूपे च। क्या पढ़ा पुण्य? अगेन मैं पढ़ के दिखाता हूं। यहां पर यह मूलाचार की गाथा है, गाथा की टीका है वो सुनंदी की। देखिए, अर्चित्वा च गंध पुष्प धूप दीप आदि भी ही प्रासुके है आनीते द्रव्य रूपे भाव रूपे च। क्या क्या बात फलित हो रही इसमें? एक शब्द पढ़ा, प्रासुक शब्द पढ़ा, सर्वव्यापक नियम यहां पर बताया जा रहा था। तो यहां पर प्रासुक लिखा ना, यह ठोस आधार अपने को मिल गया कि प्रासुक द्रव्य से ही करना। प्रासुक का शाब्दिक अर्थ आप लिख लीजिए पहले। प्रासुक और अचित ये पर्यायवाची है। अचित का भी शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, प्रासुक का भी लिखेंगे। अचित जिसमें चेतन निकल गया है, जिसमें से चेतन निकल गया, अचित। चित्त धातु है ना, चित्त धातु, चेतन। अब वो अचेतन हो गया, निष्प्राण हो गया, उसमें से प्राण निकल गए। प्रासुक शब्द कैसे बना? प्र आसु क, प्रकृष्ट रूप से प्राण जिसमें से निकल चुका है, आसु प्राण, क निकल चुका है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? इसलिए हम भगवान के पूजन में चढ़ाते समय उत्कृष्ट क्या बोले यहां पर? उत्कृष्ट तो यही है, आरंभ नहीं करना उस दिन, तो मत छेड़ो तुम द्रव्यों को, भाव पूजा करना इस दिन। तो भले आदमी, क्या ये कोई सजा नहीं दी जा रही तुमको आज, ये तुमको खबर कराई जा रही है। क्या मूल स्वरूप इस थाली का उस थाली में करना नहीं था, और उत्कृष्ट काम की तरफ हम तुमको प्रेरणा कर रहे हैं। अब पकड़ रहे, और करने का मौका पड़े कैसा करना? पूजन करता भी है श्रावक, कैसे करता है? अचित द्रव्य से, जिसको प्रासुक कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम कोई भी सामग्री चढ़ाते यहां पर, वो सब प्रासुक ही होती है। भले उसको नाम में अपन फूल कहे, कुछ भी कहे, हम उसको नैवेद्य कहे, वो सब लोक में जैसा कहते हैं वैसा नहीं होता यहां पर। ठीक है, यहां तक आए हैं तो मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा। सभी तैयार है तो मैं और आगे बढ़ता हूं। प्रासुक में थोड़ा सा देखिए, अभी
एक बात को मुझे पढ़ते समय बहुत धक्का लगा था। आज जो पीछे बैठे हैं ना, इनको भी बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। आज सबको धक्का लगेगा। अपने सदा सुखदास जी ने, सुनिए, अपने सदा सुखदास जी ने सचित पूजन की भी चर्चा की है। घबराना नहीं, कोई सत्यता का सामना करना है। मैं थोड़ा यहां से पढ़ के दिखाऊंगा। पहले आप पेज नंबर 202 खोलेंगे। मैं इसलिए पढ़ के दिखा रहा हूं, आपको कल कोई और पढ़ के दिखाने वाला है। आपके कान पकड़ के आपको सजग रहना है। दोनों सब आधार दे रहा हूं मैं आपको। और फिर प्रॉपर क्या चीज है? प्रॉपर तो अच्छी चीज सिद्ध करनी है। करनी क्यों है? हो रही है। कम से कम हिंसा में काम निकले वही करना। आगे बोलने वाले हैं। 202 पेज खोलिए। 202। हाँ, रत्नकरण साहब का चल लो ना, नहीं लेके बैठे क्या? लो जल्दी फटाफट। ले ली? हाँ, पेज नंबर 202 खोलिए। 202 पर आए। देखिए 202 पर एक ज्यादा है क्या? ज्यादा प्रति है क्या रत्नकरण साहुकाचार्य की? हाँ, यहां से लेके जाओ। यहां पर हो गया, कद देखो। हाँ, हाँ, देखिए मैं पढ़ता हूं अभी। जिसके पास नहीं हो छोड़ो अभी, चलो मैं पहले कहता और ठीक हो जाता। देखिए सचित पूजा की चर्चा करते पहले, और एक ठोस आदर समझे अभी सचित पूजा का। थोड़े दिन पहले मैंने एक छंद बताया था आपको, यदार्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरई क्षणात आसित स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि। वहां पर क्या है? यदर्चा भावेन, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरई। वहां पर फूल को गायब कर दिया है। अब मूल छंद देखेंगे समंत भद्र का, उसमें मैंने एक छंद पढ़ाया था। वहां पर स्पष्ट लिखा था, कुसुमेन एकेन राजगृहे बेकह प्रमोद मत्ता कुसुमे के न राजगृह। क्या है छंद पूरा? देवादिदेव चरणे परिचरणम, नहीं वो भी नहीं है। अरहंत अरहत चरण सपर्या, ये होगा 119 वगैरह वाला। देख लेना, एक आध दो छंद आगे पीछे होगा। 119वां छंद, 17वां होगा, 16वां होगा। अरहत चरण सपर्या महानुभावम महात्मनाम वदत भेकह प्रमोद मत्ता कुसुमे के न राजगृह। राजगृही नगरी में कुसुम लेकर एक भेकह, एक मेंढक जा रहा था। स्पष्ट आधार भी आपको दिखाएंगे। क्या करेंगे आप? मैं आपको बताऊं, कोई एक आधार नहीं है जिनागम में। देखिए एक आधार तो वो मेंढक का मिलेगा, एक सुआ का मिलेगा, सुआ मतलब तोता, और एक मिलेगा हाथी का, जो पूजा करने के लिए निकले, सब फूल लेकर निकले। ओके, सचित भी मान्य है अपने यहां, मान्य है। अभी सदा सुखदास जी को एक बार पढ़ ले थोड़ा, फिर और चर्चा करेंगे। तो आपको लगेगा आज उल्टी उल्टी बात आ रही पंडित जी, कल तक तो आपने सब ऐसा ऐसा पढ़ाया। घबराओ मत। देखिए, जो सचित द्रव्य से पूजन करते हैं, मिला 202, वे जल गंध अक्षत आदि उज्ज्वल द्रव्य द्वारा पूजन करते हैं। मिल रहा है? जो सचित पूजन करते हैं, सचित द्रव्य से पूजन करते, वे जल गंध अक्षत आदि उज्ज्वल द्रव्यों द्वारा पूजन करते हैं। चमेली, चंपक, कमल, सोनजाई इत्यादि सचित पुष्पों द्वारा पूजन करते हैं। घी का दीपक
तथा कपूर आदि के दीपकों द्वारा आरती उतारते हैं। सचित आम, केला, दाड़िम आदि फलों द्वारा पूजन करते हैं। धूपायन में धूप जलाते हैं। इस प्रकार सचित द्रव्य द्वारा भी पूजन करते हैं। दोनों प्रकार से पूजन करना आगम के आज्ञा अनुसार प्राचीन मार्ग है, अपने भावों के अनुसार पुण्य बंध का कारण है। चलो अपने अपने जगह। ये कौन लिख रहा है? अब ये ना बोल बैठना सदा सुखदास जी भी साहब हम नहीं मानते, ये तो किसी की ताकत नहीं हुई आज तक बोलने की। ओके, अब हमारे सामने गुत्थी आकर खड़ी है आज, क्योंकि कल तक मैंने आपको कितना कितना पढ़ाया, क्या क्या आधार दिए थे कल तक मैंने। पुष्प में क्या है कल बोला था मैंने? एक इंद्रिय है, त्रस है, और त्रस का तो घात करता है, घात का त्यागी है। और आज ऐसी बात आ रही सचित की, और कहा समंत भद्र स्वामी का भी एक छंद बता दिया, बता रहा हूं ना बार बार। देखिए सदा सुखदास जी आगे एक महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं, उससे चूकना योग्य नहीं है। वो लिखकर फिर उसके बाद और एक पैराग्राफ लिखेंगे, वो भी अजब गजब का लिखेंगे। देखिए पढ़ते हैं, जो सचित करते हुए ऐसा करते हैं, अब जो अचित करते हुए कैसा करते हैं लिखे। देखो, सचित पूजन निषेध, कितने ग्रंथ है अपने पास? मेरा भाव था एक आध मिलता पीछे, एक आध मिलता मेरी बच्ची को, काम हो जाता बढ़िया। हाँ, मैं तो मेरा अपना लेके आता हूं भैया, लेकिन ये शो मिस कौन करने को तैयार है? कोई मिस करने को तैयार हो तो 2-3 लेके आओ, नहीं तो अपना चुपचाप कार्यक्रम चलने दो। देखिए सचित पूजन निषेध, ये बड़ा हेडिंग डाल दे इन्होंने। ध्यान रखने लायक बात है। तुरंत अभी अभी स्याही भी नहीं सूखी, क्या स्याही नहीं सूखी समझ में आता है? अभी ऊपर की लाइन की स्याही तक नहीं सूखी, अभी नीचे क्या लिखने लगे? सचित पूजन निषेध। यहां ऐसा विषय जानना, इस दुखम काल में विकल्प रहे जीवों की उत्पत्ति बहुत है। फूलों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तरह से जीव प्रकट नेत्रों से दिखने वाले दौड़ते दिखाई दे पड़ते हैं। फूल के पत्तों को झड़कार के देखिए तो हजारों जीव फिरते दौड़ते दिखाई देते हैं। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? फूलों में त्रस जीव तो बहुत होते ही है, तथा बादर निगोदिया जीव अनंत होते हैं। चैत्र माह में तथा वर्षा ऋतु में त्रस जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। मैं कल आने वाले कल परसों में आपको दिमाग घुमाने वाली कुछ चीजें बताऊंगा आपको, और आपको सत्यता की तरफ बढ़ना है। और एक बात मान के चलो आप, हमारा दिमाग हर जगह ठिकाने चाहिए। दिमाग ठिकाने नहीं होगा, सब उन्होंने कहा गुरुदेव वचन प्रमाणम चलोगे, ये गए डूबे आप। आचार्य की बात भी आप सर्व प्रामाणिक मान के नहीं चल सकते आगे। आचार्य मतलब आचार्य की आपको परीक्षा ही नहीं है कुछ। कौन कैसा बोल रहा, कैसे घुमाएगा, धड़ाधड़ आप घूम जाओगे। यहां पर लिखा सचित, यहां पर लिखा, यहां पर लिखा, यहां पर लिखा, मरो फिर आगे। मैं कल परसों आपको गुमानी राम के 13 नियम पढ़ के दिखाऊंगा, उसमें विशेष बात करूंगा मैं। गुमानी राम ने और नए 13 नियम बनाए थे, उसकी क्या हलचल है थोड़ी सी, उसको भी टटोल लेंगे अपन। देखिए, इसीलिए अभी निष्कर्ष, अभी जो पैराग्राफ आएगा वो सबसे शानदार पैराग्राफ चलेगा। 2 पैराग्राफ पढ़े, वो 2 पैराग्राफ की विषय वस्तु क्या क्या रही, कौन बताएगा? तो बोलो। एक में तो हमने बताया कि सचित से पूजा करना, तो वो किसी भी विद्वान को दिखा नहीं है, 25 दफे देखेगा इसको, मजाक नहीं कर रहा हूं कि क्या आपने ये आपने पढ़ने का हाल है, सब खराब लिखा है ना अपने ग्रंथ में, क्यों डरते हो? लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में सचित पूजन निषेध की चर्चा की, बहुत हिंसा होती है। अब 3rd पैराग्राफ में एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, गजब का। देखो, इसलिए जो ज्ञानी है, अंडरलाइन क्या, अंडरलाइन क्या, जो ज्ञानी है। आप कौन हो? ज्ञानी है। वेरी नाइस। धर्म बुद्धि वाले हैं, कौन? धर्म बुद्धि वाले हो। वे तो सभी धर्म के कार्य यत्नाचार से करते हैं, करना चाहिए। आगे बढ़ू। जिस प्रकार जीवों की विराधना न होवे उस प्रकार करना चाहिए।
फूलों के धोने में दौड़ते हुए त्रस्त जीवों की बहुत हिंसा होती है। इसमें हिंसा तो बहुत है तथा परिणामों की विशुद्धता थोड़ी है। इसलिए पक्षपात छोड़कर जिनेंद्र के कहे अहिंसा धर्म को ग्रहण करके जितना कार्य करो उतना यत्नाचार रूप होकर जीवों की विराधना टालकर करो। समझे तो सियाना है अभी, नहीं तो इसी को दिखाए, इसी को दिखाए। अब पकड़ रहे? देखो एक बात तो फलित हो रही, अचित में कोई ताकत आकर विरोध नहीं कर सकती है, सचित में तो दो पक्ष पड़ सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, टू एयर ऑन द सेफर साइड। क्या मतलब? क्या मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, सामने से एक गाड़ी आ रही है, इस तरफ 100 फीट का गड्ढा है और इस तरफ 10 फीट का गड्ढा है। क्या करना? और वन वे ही है, उड़ोगे ट्रक से मर जाओगे, दूसरा चारा नहीं है। 10 फीट वाले में कूद जाना, टांग टूटेगी फिर से ठीक हो जाएगी, डॉक्टर थोड़ा यहाँ वहाँ ऊपर नीचे करके 2-5 महीने में ठीक कर देगा। लेकिन यहां जाओगे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गलत होना ही है तो वहां से होइए जो थोड़ी कम असुरक्षित हो। मैं इसलिए कल एक बात कही, सिलेक्शन ऑफ द बैड अमॉन्ग्स द वर्स्ट। खराब तम चीजों में से खराब चीज को छांटना है, खराब तम को छोड़ के खराब को छांटो। द्रव्य पूजा करने की नौबत आई है, दुर्भाग्य है। एक इंद्र का भी घात करना पड़ रहा है ना, दुर्भाग्य है। लेकिन जब घात करना ही है तो पंचेंद्रिय का काय के लिए करना? पकड़ रहे? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का काय के लिए करना? फिर कम से कम हिंसा में से काम चलाना। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? निष्कर्ष पर उन्होंने बहुत अच्छे, जो धर्म बुद्धि वाले पाप बीरू जीव है, मत करो ये आरंभ, मत करो ये तांडव, ऐसा स्पष्ट उल्लेख इन्होंने किया। अभी कोई कितने भी दाखले देवे, सुपेरियर यदि हमसे बनता है तो हम सुपेरियर काम क्यों नहीं करें? अब और एक बात, ये इन्होंने क्यों लिखा सदा सुखदास जी ने? देखो कोई भी विद्वान हो वो सामयिक प्रभाव से नहीं बचता। क्या बोला मैंने? बोलो। कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो सामयिक प्रभाव से नहीं बच सकता। मतलब जो उस समय में जो घटित हो रहा हो उसके ऊपर वो हावी हो जाता है। जिस काल में सदा सुखदास जी रहे सब जगह यही तांडव चलता था। सब लिख देते हैं वे, क्यों? फिर आचार्य एक आध जगह लिखते ना। अभी तो आपने कहा वो तोते का और किसी आदमी का बोला, हमने आदमी का बोला क्या? तो अचित द्रव्य वो कहां से लेके जा सकता है? मेंढक। मेंढक कहां से लेके जा सकता है? तो तिरंचों को उदाहरण तुम क्यों ले रहे हो? पकड़ में आता है? ये लगभग 8-10 पेजेस तो मुझे पढ़ने हैं। पूरा नया नया प्रकरण इसमें आने वाला है। ठोने वोने की चर्चा पूरी आएगी, मैं पूरी करने वाला हूं। इतनी नई चर्चा दूंगा आपको, फिर जीवन भर पूजन करते समय आपका परिणाम बिल्कुल स्थिर चित्त बना रहेगा। ठीक है? आज हमने क्या देखा है वैसे? अभी अच्छा, अभी कोई ये कहे कि नहीं द्रव्य पूजा प्राचीन पद्धति नहीं है। द्रव्य अभी आप आने के पहले मैंने एक चीज समझाई सबको। द्रव्य पूजा की परिभाषा आचार्य ने इतनी बताई, काय की क्रिया और वचन की क्रिया, बस द्रव्य पूजा। ये द्रव्य इसको कहते हैं ना, वो द्रव्य कहां से लाके आए तुम? स्पष्ट मैंने पढ़ के दिखाया द्रव्य पूजा की परिभाषा आपको। भाव पूजा मन के माध्यम से की गई और द्रव्य पूजा वचन और काय के। चावल तंदुल वंदुल का कोई नाम नहीं आया बीच में। 2-3 दिन में तो पूरा पर्दाफाश कर दूंगा मैं। और ये 5 अंग कैसे आ गए हैं पूजन में, 8 द्रव्य कैसे आ गए हैं, उसका भी मैं पहले बताऊंगा। नहीं तो स्वाहा स्वाहा ये जैन धर्म हो सकता है क्या? विचारणीय बिंदु है ना। चलना है आगे, विचार करके कुछ भी करो। और ग्रंथ के आधार में इंसिस्ट ऑन ग्रंथ। कौन से ग्रंथ में कहा से चालू हुआ, ये इस परंपरा से आगे बढ़ोगे। आपको तीर्थंकर आकर भी नहीं भटका सकते। तीर्थंकर तो क्या भटकाएंगे, कहने की बात है। पकड़ रहे? अब मूल ग्रंथ में कोई ये कहते, मूल ग्रंथ में भी एक बात आई है, प्राचीनतम परंपरा
द्रव्य आदि से पूजन करना। कहाँ पर, उसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तिलोय पंडिती, नहीं सॉरी, तिलोय पंडिती नहीं, ये कुन स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा निर्वाण भक्ति। कुन क्या लिखते हैं देखिए उनके शब्दों में, निर्वाण भक्ति, वहां का प्रकरण थोड़ा सा आप लिख लो। दश भक्ति आदि सब उन्होंने लिखा है, तो उसको कुछ लाइन में पढ़ के दिखा रहा हूं। दिव्येण गंधेण, क्या लिखा, दिव्येण गंधेण, पूजा का प्रकरण चल रहा है वहां पर। इसका अर्थ क्या करना है, दिव्य गंध के द्वारा, एक कॉमा, दिव्येण अक्षेण, क्या अर्थ करेंगे, दिव्य अक्षत के द्वारा। थर्ड, दिव्येण पुष्पेण, पुष्प के द्वारा। दिव्येण चुन्नेण, चुन्नेण मतलब क्या लेंगे, चुन्नेण क्या लेंगे। और बीच में एक और बात बता दो, अपने ग्रंथों में ज्वार बाजरा से भी पूजन करने का उल्लेख आया है, किसी को ज्ञान में है ज्वार से? नहीं, प्रथमान युग में एक घटना आती है, उसने ज्वार चढ़ा दिया, अच्छे थे। और एक घटना आती है गजमोती की, किसी को ज्ञान में है? ये घबराना नहीं, ये सब भट्टारकों की इजाद है। क्या बोला? आप तो उनको पूछिए कहां से बोल रहे हैं आप, ग्रंथ लाओ। हरिवंश पुराण पद्म पुराण होगा तो पहले चौकड़ी लगा देना, क्योंकि ये तो दिगंबरों के ग्रंथ ही नहीं है। थोड़े बहुत मान्य है आदि पुराणी है, उसमें दिखाओ, कोई बात दिखानी हो तो। ये तो दिखाओ ही मत तुम, इसमें तो पंचामृत भी है, कल मैंने पूरा दिखाया। पद्म पुराण हरिवंश पुराण में पूरा पंचामृत अभिषेक का भी उल्लेख है, क्योंकि हरिवंश पुराण के लेखक काष्टा संगी है, पुन्नाट संगी, और वो श्वेतंबर का मूल ग्रंथ था, यापनीय संघ वाले विमल सूरी का, उसको रविशेन ने कन्वर्ट किया है। आप पकड़ रहे हैं? रविशेन को फिर किसी ने याद भी नहीं किया, आदि पुराण वालों ने मंगलाचरण में याद तक नहीं किया, कुछ नहीं, किसी ने भाव नहीं दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं, गजमोती इसलिए अशुद्ध है। मोती तो वैसे 2 इंद्रिय है, लेकिन भाई मेरे गजमोती 5 इंद्रिय होता है, 5 इंद्रिय। क्यों? ये सर्प के मोती, गज के मोती, ये गज के शरीर का अंग होता है। वो कोई ऐसा थोड़ी वो मोती जैसे ये मोती है। गज के शरीर का अंग, हाथी के शरीर का अंग। अरे आप आंखें मत घुमाओ, ये कल अपने सामने कुछ नहीं है दिखाने को, मैं थोड़ी ना मैंने कुछ देख कर आया हूं मैं, ये तो लिखी हुई बातें हैं बस। ऐसा कोई सर्प होता है, लाखों में एक कहना भी मुश्किल है, करोड़ों में एक सर्प ऐसा होता है जिसके मोती होते हैं, सर्पमणि। ये सब अभी लुप्त तो हो गया, पुण्य इतना रहा नहीं। और हाथियों के भी मोती होता है, तो गज मोती से चढ़ाती थी वो, चढ़ाती थी। तो मोती मतलब मांस का अंश है, वो मांस को चढ़ाना है साक्षात। ये सब भट्टरकों की बातें हैं, कोई आचार्य ने कुछ नहीं बोला है इसमें। चलना आगे, समय अपना हो रहा है, इसको पूरा करूं, फिर कल इसको नहीं उठाऊंगा। कहां तक आए? दिव्यण चुन्नेण। व्हाट इज चुन्नेण? चुन्नेण मतलब चूर्ण से। चूर्ण मतलब किसी भी चीज का चूर्ण होगा, उसमें घी और शक्कर मिश्रित करके, चूर्ण लिख दो बस अभी आप, मैं इसका अर्थ करता हूं, थोड़ी देर रुको अभी। आगे दिव्यण वासेण। दिव्यण वासेण, वासेण मतलब फल को वासेण कहते हैं। दिव्यण नहानेण, जल, दिव्य जल से पूजन करना। अभी यहां पर आइए, कोई लोग कहते हैं ये तो बहुत प्राचीन पद्धति है आपने, लेकिन दिव्य न मतलब क्या मालूम? देवो पुनीत। और देव जब पूजन करते हैं ना, तो उनकी सब सामग्री अच्छी ही होती है। क्या? उनकी सभी सामग्री अच्छी होती है देवों की। उनको मान स्तंभों से बहुत सारे सामग्री के स्टोर होते हैं, कहीं भी मिल जाता है उनको, वे चढ़ाते हैं। दीप के नाम पर वे दीप नहीं चढ़ाते हैं, रत्न दीप कहेंगे उसको, दीप।
सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, बिल्कुल दीपक जैसा, उसको चढ़ाते हैं। कोई सचित सामग्री बिल्कुल देव भी नहीं चढ़ाते, ये पक्की बात है। और देव चढ़ाते हैं तो हमको चढ़ाना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं? अरे नंदीश्वर द्वीप में सरस्वती की प्रतिमाएं कही है, सरस्वती की प्रतिमाएं, और धूप घट जलते बताए वहां पर, जलते। तो यहां पर कर सकते क्या अपन? कितने जन समझ रहे प्रकरण को? मैं ये कह रहा हूं वहां पर प्रतिमाएं हैं भगवान की अकृत्रिम, तो अपन ने यहां पर प्रतिमाएं स्थापित करी, ठीक है। वहां पर धूप घट भी बताए, धूप घट बताए नंदीश्वर द्वीप में। और धूप घट मतलब जलने वाले साक्षात, और जलते ही रहते हैं बस, उसमें कोई पेट्रोल वेट्रोल डीजल तेल डालने की आवश्यकता नहीं है, जलते रहते हैं। तो वो जलते तो अपन भी जला, क्या दिक्कत है? वे भी सरस्वती की प्रतिमा अपन भी स्थापित करें, क्या दिक्कत है? अपन ने क्यों नहीं किया ऐसा? क्यों? वो किसने किए थोड़ी है मेरे भैया, वो तो कृत्रिम है। करते तो अपन कहते उन्होंने किया तो हम भी करें, किसने किया ही नहीं है, जो सहज है। समझ में आता है? उन्होंने किया तो अपन ने, वो किसने किया ही नहीं है। तो अकृत्रिम जिनालय की तो प्रतिकृति अपन ने इसलिए बनाई क्योंकि इतनी हिंसा क्षम्य है। क्षम्य मतलब अनुचित नहीं है भूमिका में, क्षम्य तो ये भी नहीं है, अनुचित नहीं है भूमिका में इतना पाप। लेकिन वो दीप आदि का पाप, ये तो बिल्कुल भूमिका के विरुद्ध है। सरस्वती की प्रतिमा, इसका क्या उचित अपने आप पकड़ रहे? तो वहां पर होता है, ये भी कोई लॉजिक नहीं। तो भगवान चढ़ाते हैं द्रव्य तो हमको भी चढ़ाना चाहिए, ये भी कोई लॉजिक नहीं। अब समझे? इसलिए हमने भाग में एक भूमिका के रूप में भाग में आपने आई है, पढ़ लेना, क्या बिना द्रव्य के पूजन हो सकती है? वहां क्या उत्तर दिया है कौन बताएगा? और मेरा उत्तर क्या रहेगा कौन बताएगा? वहां क्या उत्तर दिया, भाग में क्या लिखा, क्या बिना द्रव्य के हो सकती? वहां पर तो ये प्रश्न पूछा कि एक द्रव्य से हो सकती है, वहां पर क्या चलेगा ना, 8 द्रव्य नहीं हो चलेगा। अरे बिना द्रव्य की भी हो सकती है, वहां पर बोला। मेरा क्या कहना है? बिना द्रव्य की ही सच्ची पूजा होती है। वो तो मन बंदर इतना उछल रहा है, उसके लिए आलम्बन है, और ये भी आलम्बन नहीं दिया जाएगा उसको तो खतरा है और पाप में जाने का। लेकिन जिसके बस की हो वे ये पाप मत करो। समझ में आता है? और जिनके बस की है ही नहीं, मन अभी बहुत चंचल हो रहा है, बाहर के आलम्बन मांगता है, तो ले लो आलम्बन, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है इसमें। बड़ा पाप नहीं है मतलब सब अचित्त सामग्री तो है ही, ठीक है। सावध्यलेश बहु पुण्य राशि, बहुत पुण्य हो रहा है और आरंभ उतना ज्यादा नहीं हो रहा है तो चलेगा, घाटे का सौदा नहीं है। इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो आपत्ति नहीं है ज्यादा उसमें। विवेक का काम है जैन धर्म। जहां जहां जो जो योग्य है वहां वहां समझना, अपने परिणामों की ऊर्ध्वता रखना। शेष चर्चा कल। ओम नमः।